afternoon students. Today we will practice exercise 3. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रोमन न्यूमरल्स के सारे सिंबल्स लर्न कर लोगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 3 करना बड़ा इजी हो जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स। आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। लाइक 2 को कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। ऐसे ही मैंने आपको 40 तक के सिंबल लर्न करवाए थे, वो आपने यहाँ इनके सिंबल दिए हुए हैं, आपने इनके सिर्फ रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। यहाँ आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इनको काउंटिंग की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ दिए हुए हैं ये रोमन न्यूमरल्स जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, जो कहीं पे भी नहीं आते। तो जो सही हैं वो मैंने आपके टिक लगा दिए हैं, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हो। आज की वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है कि इसमें क्या है। ठीक है, जैसे 4 का सिंबल IV है तो आपने यहाँ टिक कर दिया, 6 का सिंबल VI है तो यहाँ पे आपने टिक कर दिया। जो राइट है यहाँ पर आपने वो टिक करने हैं। ठीक है, इसमें से जैसे कि 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो सा भी ऑप्शन राइट होगा वो आपने टिक कर देना है। ये देखो कंपेयर का सिंबल है, आप कंपेयर छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 और यहाँ देखो x है, x मीनिंग 10 और IX है इसके साथ, तो 10 प्लस क्या है 9, 10 प्लस 9 क्या बना 19। तो 10 बड़ा है या 19 बड़ा है? यस, जो नंबर बड़ा होता है उसकी चोंच बना देनी होती है। आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया था कि जो भी नंबर बड़ा होगा आपने उसका क्या करना है, उसकी चोंच बना देनी है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले हम सिर्फ नंबर टू नंबर कंपेयर करते थे, अब नंबर का हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, रोमन न्यूमरल से। अब देखो 1 + 2 = 2 और II क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स में 2 होता है, तो ये क्या है एक दूसरे के इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब देखो x 2 बार है, तो जब x 2 बार होता है तो वो क्या होता है, 20 होता है। तो 20 बड़ा हुआ 10 से, तो 20 की चोंच बन जाएगी। लाइकवाइज ऐसे ही आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 + 10 दिया हुआ है, 13 नहीं लिखना आपने, यहाँ पे आपने रोमन नंबर लिखना है। सारी एक्सरसाइज बच्चों ऐसी ही है, किस पे बेस्ड है, सिर्फ आपके लर्निंग बेस्ड है कि आपने सारे के सारे 1 to 40 अगर लर्न कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो छोटी क्लासेस में आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर चुके हो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, सबसे छोटा लगाना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे आप प्रेयर में लाइन में खड़े होते थे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। और डिसेंडिंग में क्या होगा, इससे बिल्कुल उल्टा, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये आप अपनी पिछली क्लासेस में भी कर चुके हो। पिछली क्लासेस में और इस क्लास में क्या डिफरेंस है कि उसमें आप सिर्फ नंबर के फॉर्म में करते थे, जैसे 1 2 3 के में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसमें क्या है, इसमें आपने रोमन न्यूमरल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको मैचेस दी हुई हैं, इनसे आपने क्या बनाना है, आपने ये दिखाना है कि इन 2 स्टिक्स का यूज़ करके आप कितने मैचिंग बना सकते हो। ये रहे, ये मैंने आपको अभी पिक इनकी सेंड करी थी, तो वहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों आपको टाइमिंग दिया हुआ है कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं, यहाँ आपने सिंपल लिखना है। थैंक यू।